हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल शर्मा एंड यू आर वाचिंग बीसीसीआई। जैसा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में, आज हम पढ़ेंगे जो मेथड्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। इसके मेनली 4 मेथड्स हैं। जो फर्स्ट वाला मेथड है वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। सेकेंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जो थर्ड मेथड आता है वह इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स एंड फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स। जो फर्स्ट वाला मेथड है उसमें है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वो तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन को कलेक्ट करने का जिसमें जो डाटा है उसको पर्सनली कलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। कहां से? इन्फॉर्मेंट से। मतलब कि अगर हमें डेटा को कलेक्ट करना है तो हमें डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ेगा इन्फॉर्मेंट के पास में, ताकि हमें उस वहां से क्या मिले, हमें डेटा मिले। ठीक है। दूसरे वाला इसका जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टिगेटर डेवलप पर्सनल रिलेशन विद द इन्फॉर्मेंट। इन्वेस्टिगेटर को क्या करना पड़ता है? पर्सनल रिलेशन बनाना पड़ता है इन्फॉर्मेंट के साथ में। बेसिकली ये होता है कि ताकि जो इन्फॉर्मेंट है वो अपने आप को सिक्योर देख सके कि हाँ मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहेगी। ठीक है। तो थर्ड वाला जो मेथड है वो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड एंड स्मॉल। जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे कहां पे? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में। वो क्या होती है? वो एक तो लिमिटेड होती है और स्मॉल होती है। छोटे लेवल पे ये काम करना पड़ता है, ये इन्वेस्टिगेशन को कलेक्ट करना पड़ता है। फिर आता है ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। यहां पे क्या होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है जहां पे इन्फॉर्मर को, बेसिकली इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेंट के पास में डायरेक्ट जाना पड़ता है। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एक तरीके की ओरिजिनलिटी रहती है कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है, हमें विश्वास रहता है कि हाँ ये जो मेथड है, बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है हमें वो क्या है, वो 100% ओरिजिनल है। फिर उसके बाद में आता है इंफॉर्मेशन इज केप्ट सीक्रेट। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इसके साथ में रिलेट करता है कि यहां पे क्या होता है, यहां पे जो इन्वेस्टिगेटर है उसको क्या करना पड़ता है, उसको यहां पे एश्योरेंस दिया है इंफॉर्मेंट को। यहां पे क्या किया है? एश्योरेंस दिया है। क्या करने के लिए? कि हाँ मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं और मैं इंफॉर्मेशन को क्या करूंगा? सीक्रेट रखूंगा। यहां पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हम सेंसस को कलेक्ट करते हैं, सेंसस में क्या होता है, जो सेंसस कलेक्ट करता है जो इंसान, वो क्या करता है? वो डायरेक्टली घरों में जाता है, वहां से सेंसस को कलेक्ट करता है। फिर होता है इंटरव्यू। यहाँ पे हम जैसे कि इंटरव्यूज होता है, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, वहां पे क्या होता है? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है। फिर क्या होता है? हेल्थ केयर। जैसे कि हम डॉक्टर्स के पास में जाते हैं हेल्थ चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर्स हमसे पूछता है कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, तो हम उनको क्या बताते हैं? हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। और वहां पे क्या होता है? वहां पे हम प्रॉब्लम्स बताते हैं जो हमें बेसिकली होती हैं। वहां पे तो झूठ नहीं बोलते ना। दैट मीन्स कि वहां पे हम ओरिजिनलिटी को कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी बता रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास में आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन हु इज एक्सपेक्टेड टू पोसेस नेसेसरी इंफॉर्मेशन। बेसिकली यहां पे क्या होता है? यहां पे ये मेथड बनाया हुआ है जैसे कि कोई इंसान है वो अपनी इंफॉर्मेशन खुद से नहीं दे सकता। ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है उस इंसान से जिससे हमें पता है कि हाँ इसके पास है, हमें इसके बारे में, इस इंसान के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। मान लो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, कुछ चाइल्ड ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है। तो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? चाइल्ड के किसी पेरेंट को, मतलब उनको अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट को क्या पता है? पेरेंट को फुल इंफॉर्मेशन पता है बच्चे की। सो दीज पर्सन्स आर विटनेसेस। ये जो इंसान, ये जो हमें जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उस बच्चे के बारे में, वो उनको एज अ विटनेस बोला जाता है। तो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। यहां पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? लार्ज होती है। यहां पे क्या थी? फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या थी? लिमिटेड थी, स्मॉल थी। और लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या है? फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होगी। और फिर इसमें एक चीज आती है, लेस एक्सपेंसिव होता है। और यहां पे एक्सपर्ट की ओपिनियन होती है, एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए होती है। अब जो पेरेंट बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो ऑब्वियसली एक्सपर्ट ही होगा, तो वो इंफॉर्मेशन दे पाएगा। फिर क्या है? जैसे इसमें एग्जांपल देता हूं, स्पेशल चाइल्ड केसेस के बारे में, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग के बारे में, मतलब न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग जो होती है वो इस
कैटेगरी के अंडर आती है, मतलब इस टाइप के अंडर आती है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंडर। फिर थर्ड जो टाइप है, मतलब थर्ड मेथड है जो, वो है इंफॉर्मेशन थ्रू फ्रॉम लोकल सोर्स। यहां पे क्या किया जाता है कि हम, जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, लेकिन ऐसा है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस जगह पे नहीं जा सकते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बैकवर्ड इलाके होते हैं, जैसे पहाड़ी के पीछे जाना है तो मान लिया कि हम लोग वहां पे नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, हम वहां के लोकल किसी इंसान को अपॉइंट कर देंगे अपनी जगह पे, जिसको हम क्या कर देंगे, उसको मतलब पैसे दे दिए कि हाँ इतने पैसे दे दिए तो हम वो हमारा काम करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन एट डिफरेंट प्लेसेस पे लोकल पर्सन को ही अपॉइंट किया जाता है। तो वो लोकल पर्सन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन देयर ओन वे, अपने तरीके से उसको कलेक्ट करता है। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, यहां पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है, तभी लार्ज एरिया है, तभी तो उसको लोकल सोर्सेज को अपॉइंट करना पड़ रहा है। फिर बोलता है इंफॉर्मेशन इज यूज बाय जर्नल, रेडियो, टीवी एटसेट्रा। ये रेडियो है, कहता है ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसको यूज करते हैं, जर्नल्स में यूज किया जाता है, रेडियो में यूज किया जाता है, टेलीविजन में यूज किया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर्स में हम न्यूज़ रिपोर्टर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो क्या है, जो एडिटर इन चीफ है वो तो थोड़े ना जाएगा न्यूज़पेपर का या न्यूज़ चैनल का, वो थोड़े ना जाएगा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। वो क्या करेगा, वो वहां के लोगों को अपॉइंट करेगा कि वो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर फोर्थ वाला जो इसका टाइप है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर। ये क्या होता है, क्वेश्चनेयर क्या है, पहले ये पढ़ते हैं कि ये बेसिकली बनाया किसने था या इन्वेंट कहां पे हुआ था। ये इन्वेंटेड बाय स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन इन 1838। स्टैटिस्टिकल सोसाइटी लंदन की इसने बनाया था 1838 में। फिर ये होता क्या, अ रिसर्च टूल मेड ऑफ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस। यहां पे क्या होता है, यहां पे स्ट्रक्चर्ड सेट होता है एक रिटन क्वेश्चंस का। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, फिर क्या होता है, आर यू अ स्टूडेंट। वहां पे जैसे हमने ऑप्शन दे दिया यस और नो, तो स्टूडेंट को वो क्या करना होता है, उसको फिल करना होता है टिक में, ठीक है, कि हाँ अगर वो स्टूडेंट है तो यस करेगा, अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो नो करेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ये रिटन क्वेश्चन होते हैं जिसको डिजाइंड किया गया होता है टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या ओपिनियंस, ठीक है। क्या करना होता है, मतलब इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम इसमें क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। तो उसको कलेक्ट करने के लिए हम ये क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं। इसको कलेक्ट करने के, क्वेश्चनेयर्स को कलेक्ट करने के लिए बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है मेलिंग मेथड और एक मेथड होता है इन्यूमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड में क्या होता है, हम जो क्वेश्चनेयर है वो मेल करेंगे, जिनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है उनको मेल करेंगे, और वहां पे एक लेटर हम लिख के वहां पे दे देते हैं कि हमें जिसमें क्या होता है इंफॉर्मेशन कि हम किस लिए इस क्वेश्चनेयर को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड है इनामोरेटर्स मेथड। इनामोरेटर्स मेथड बेसिकली वो मेथड होता है जहां पे क्या होता है, एक इनामोरेटर क्या होता है, वो जाता है बच्चे के पास में या जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके पास में जाता है, तो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, यहां पे पॉइंट नोट करना कि वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो खुद से उसको फिल करता है। वो किसी स्टूडेंट को नहीं बोलता फिल करने के लिए, वो फिल खुद करेगा, ठीक है। फिर यहां पे ये इनामोरेटर्स मेथड है, ठीक है। फिर इसमें 3 या 4 पॉइंट्स हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है इन्फॉर्मेंट। क्या होता है इन्फॉर्मेंट, होता है हु गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पर्सन, ठीक है, जो किसी इंसान के बारे में हमें क्या देगा, कोई इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। इनोमिनेटर्स कौन होता है, इनोमिनेटर होता है जैसे मैंने यहां पे बताया कि जो क्वेश्चनेयर को खुद से फिल करेगा, फिर एक आता है शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल होता है जहां जिस मेथड के थ्रू इनोमिनेटर खुद से उसको क्वेश्चनेयर को फिल कर रहा है, उस मेथड को ही शेड्यूल बोला जाता है। फिर इन्वेस्टिगेटर कौन है, हु कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेटर वो इंसान होता है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा ये लेक्चर होगा, वो लेक्चर होगा हमारे पास में सैंपलिंग का। बेसिकली ये जो क्वेश्चनेयर है, ये क्वेश्चनर इतना ही नहीं है, इसके बाद में एक सब टॉपिक और है जो क्वेश्चनेयर का है, जो जिसमें हम बताएंगे कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा या मेथड्स किसके थ्रू, क्वेश्चनेयर को कलेक्ट करने के थ्रू हमें क्या क्या स्टेप उसको मतलब यूज करने पड़ेंगे क्वेश्चनेयर को बनाने के लिए, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।
क्वेश्चन एयर को लेके। धन्यवाद।